हाँ जी विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं गुरमीत सिंह, साइंस मास्टर, सरकारी हाई स्कूल झल्लूवाला, BM साइंस गुरु रसायक, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर। विद्यार्थियों, अज आप जमात 10वीं के एक पाठ बारे कुछ रोचक गल्लां करांगे। ये पाठ किहड़ा है दसदे आ। पहला आपां ये गल करिए, देखो आपां नूं अपने आले दुआले निगाह मारीए की नज़र आ रहा है, तो तुहानूं बहुत कुछ नज़र आ रहा है। फिर जो नज़र आ रहा है ये क्यों नज़र आ रहा है? अगला प्रश्न, पहला तो की नज़र आ रहा है, फिर क्यों क्यों नज़र आ रहा है, किहड़े किहड़े रंग का नज़र आ रहा है, अलग अलग रंग क्यों नज़र आ रहे हैं। इन्हां सारिया चीज़ों के बारे जे सोचीए भी इन्हां मगर किहड़ी विज्ञान छुपी है, तो साडा जिहड़ा उत्तर है वो आके जिथे खत्म होंदा है वो है प्रकाश। तो विद्यार्थियों, अज का जिहड़ा अपना विषय है, पाठ है, वो यही है विज्ञान का 10वीं विज्ञान का पाठ प्रकाश, जिस विच आपां दो विषयों को मुख्य तौर पर छूना है, प्रकाश का प्रवर्तन अते अपवर्तन। तो विद्यार्थियों, साडे पाठ का नाम है प्रकाश प्रवर्तन अते अपवर्तन। विद्यार्थियों, मुख्य तौर पर असी यही करना है कि प्रकाश की है, प्रकाश का प्रवर्तन की है अते अपवर्तन की है। अज आप कुछ मुख पहलुओं को छूवांगे। सब तो पहला तो विद्यार्थियों साडे सामने प्रश्न आता है कि प्रकाश की है। तो विद्यार्थियों, प्रकाश है जो प्रकाश ऊर्जा की एक किस्म है। प्रकाश ऊर्जा की वो किस्म है जिहड़ी सानू वख-वख वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। जे अज असी वख-वख तरह दी वस्तुआं देख रहे हाँ, कैमरे चल रहे हैं, साड़ी अख भी एक कैमरा ही है, कुदरती कैमरा है, सतरंगी पींग देखते हैं, होर किन्ने वर्तारे देखते हैं, वो ऊर्जा की जिहड़ी किस्म है जिस नाल संबंधित है वो प्रकाश। ठीक है जी। तो प्रकाश ऊर्जा की वो किस्म है जिस नाल असी दूसरिया वस्तुओं को देख सकते हैं, रंगां को देख सकते हैं। इस तो इलावा प्रकाश क्योंकि ऊर्जा है, इसका ताप ऊर्जा के वजों भी अजकल इसकी वरतों होंदी है। सानू पता है जिवें सूरजी पैनल चलते हैं या होर चलते हैं, पर अज साडा जिहड़ा विषय है वो प्रकाश के मुख्य तौर पर देखण दे नाल संबंधित वर्तारियां बारे होएगा। तो प्रकाश जो है, प्रकाश की गल करिए, प्रकाश कित्थों आता है? तो विद्यार्थियों, प्रकाश दे जे सोमिਆਂ की गल करिए तो प्रकाश का सब तो वड्डा जो साडे कोल कुदरती सोमा है। बनावटी सोमिਆਂ बारे तो सानू पता है, अजकल LED लाइट्स चल पईयां ने, बल्ब चल पे है, होर किन्नियां वस्तुआं साडे कोल, पर कुदरती तौर पर प्रकाश का सोमा किहड़ा है जिसके सामने सारे सोमे फेल है, वो सोमा किहड़ा है? सूरज। तो प्रकाश का सब तो वड्डा जो सोमा है ये है विद्यार्थियों सूरज। ठीक है जी। होर भी आप इसके अगे करते हैं, जिवें कि तो विद्यार्थियों हुण आपां अगे बढ़ते हैं। अज आपां प्रकाश के प्रवर्तन के बारे गल्लां करांगे। तो प्रकाश का प्रवर्तन की है विद्यार्थियों? देखो, जदों प्रकाश की कोई किरण फर्ज कर लो आ रही है, हवा विचों आ रही है, कच विचों आ रही है, या किसी होर माध्यम चों आ रही है, तो जदों प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम चों आउंदी हुई किसी पालिश की सतह पर, कुछ ये असी टर्म यूज कर रहे हैं, वो जिहड़ियां टर्म ने उन्हां बारे असी बाद विच गल करते हैं भी वो की ने, उनके नाल तुहानूं समझाउणा है।
तो विद्यार्थियों मान लो एक प्रकाश की किरण आ रही है साडे कोल, ये हवा चो आ रही है, फर्ज कर लो हवा चो आउंदे आउंदे आ एक पॉलिश की सतह नाल टकराती है ते टकरा के हवा च वापस चली जाती है। तो इसनूं असीं प्रकाश का परिवर्तन कहने हैं। इस परिभाषा नूं चंगी तरह समझण लई तुहानूं इन्हां शब्दां दे बारे पूरी तरह पता होना चाहिए। एक शब्द मैं वरत्या माध्यम। हुण माध्यम शब्द तो की भाव है? माध्यम शब्द तो भाव है कुछ कणां का एक खास प्रबंध, जिवें कच, पानी, हवा, तेल या इदां दा कोई होर पदार्थ। तां ये एवें दे प्रबंध ने साडे कोल जिन्हां नूं असीं माध्यम कहने। जिवें मैं इत्थे गल कर रहा कि प्रकाश साडे कोल हवा चो आ रहा, तो मतलब माध्यम किहड़ा हो गया विद्यार्थियों? हवा। वो हवा चो आया, उस तो बाद मैं क्या पॉलिश की सतह ते टकराया। तो तुहाडे दिमाग च आया होना सर ये की कह रहे हैं, पॉलिश की सतह। विद्यार्थियों वैसे तो जो प्रकाश का परिवर्तन है वो हर सतह तो हो सकता है। अगर मैं तुहानूं नज़र आ रहा तो इसका मतलब है मेरे ते प्रकाश टकरा के परिवर्तित होके तुहाडीआं अखां तक पहुँच रहा है। कोई भी जो चीज़ नज़र आ रही है तो वो प्रकाश के परिवर्तन दे करके ही नज़र आ रही है। इस करके हर सतह तो प्रकाश परिवर्तित होता है। पर प्रकाश की परिभाषा नूं समझण लई सब तो साडे कोल सौखा ते वधिया ते ढुकवां जिहड़ी सतह है वो हुंदी है पॉलिश कीती सतह। पॉलिश कीती सतह किहड़ी हुंदी है विद्यार्थियों? असीं घरां दे विच एक दर्पण वेखदे हां, समतल दर्पण, जिन्हों आम भाषा च शीशा लोग कह देंगे हैं, पर असल में की हुंदा है समतल दर्पण। वो समतल दर्पण दे तुहानूं एक पासे तुहाडी फोटो भाव विग्यानिक भाषा च असीं कहने हां प्रतिबिंब, वो नज़र आता है। जिस पासों तुहानूं आपदा प्रतिबिंब नज़र आ रहा है उसके बिल्कुल दूसरे पासे कभी तुसीं देखो तो वो जिहड़ी सतह है पॉलिश कीती हुंदी है। पॉलिश एक खास तरह का उहदे ते कैमिकल लगाया जाता है। वो जिहड़ी पॉलिश कीती सतह होएगी जिस पासे, दूसरे पासे तुहानूं तुहाडा प्रतिबिंब नज़र आएगा तो प्रकाश का मैं कहांगा भी परिवर्तन होएगा। हुण इत्थे दोबारा असीं आउणे आ परिभाषा ते। हुण तुहानूं सारे शब्द क्लीयर हो गए होने हैं कि प्रकाश की एक किरण आए, किसी पॉलिश की सतह ते टकराए तो उस ही माध्यम से वापस चली जाए। याद रखें जी, उस माध्यम चो जे हवा चो आई है, हवा जी वापस जाए, अगे ना जाए, वापस चली जाए। इसनूं असीं प्रकाश का परिवर्तन कहने आ। इंग्लिश के लिए असीं जिहड़ा इहदे लई शब्द यूज करते हैं वो यूज करते हैं रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। ते माध्यम लई जो शब्द यूज करते हैं वो हुंदा है मीडियम। ते पॉलिश कीती सतह, पॉलिश्ड सरफेस। तो विद्यार्थियों असीं सीखिया प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा को असीं समझिया कि प्रकाश का परिवर्तन की है कि पॉलिश की सतह से साडे कोल प्रकाश आया हवा चो आके हवा जी वापस चला गया। जरूरी नहीं हवा, ये माध्यम कोई भी हो सकता है। प्रकाश का परिवर्तन असीं तां ही मन्ना कि होया जे प्रकाश उत्थे ही आके टकरा के ते वापस चला गया। तो विद्यार्थियों हुण असीं प्रकाश के परिवर्तन के नाल संबंधित कुछ नियमों की गल करांगे। इन्हां नूं असीं प्रकाश के परिवर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन नियम समझण दे लई असीं एक इसनूं चित्र के नाल समझण की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों मान लो साडे कोल एक पॉलिश कीती सतह है, दर्पण मान लो या एक दर्पण ही है, समतल दर्पण। ये किसी माध्यम चो एक प्रकाश की किरण आ रही है। जो प्रकाश की किरण आ रही है इसनूं असीं कहांगे
आपतन किरण या अपाती किरण भी क्या जाता है, अपाती या आपतन किरण, रे ऑफ लाइट ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ इंसीडेंस मतलब टकराव का बिंदु किया जाता है। फिर टकराव तो बाद ये परिवर्तित होके उस माध्यम से चली गई, जिमें कि असी प्रकाश के परिवर्तन के कहने भी उस माध्यम से वापस जानी चाहिए है। तो साढ़े को आपतन किरण है या अपाती किरण है, ये वाली प्रवर्तित किरण है। तो एक साढ़े को आपतन किरण होगी, एक प्रवर्तित किरण होगी। हुण जिहड़े बिंदु ते टकराई सतह के जिहड़े बिंदु ते प्रकाश टकराया तो परिवर्तित होया है, उस बिंदु तो सतह के उत्ते 90 डिग्री ते, समझो विद्यार्थियों, सतह के उपर 90 डिग्री ते एक असी रेखा बनाई है, इसमें असी अभिलंब कहने हैं। विलंब सतह के 90 डिग्री से होएगा तो इहदा शुरू वाला बिंदु किहड़ा होएगा जिथे प्रकाश आके टकराया है, पॉइंट ऑफ इंसीडेंस। उस तो अगली गल है, ये जिहड़ा विलंब है ये अपाती किरण नाल जिहड़ा कोण बनाएगा उन्होंने आई दे नाल लिखिया जाता है आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसीडेंस ते परिवर्तित किरण नाल जिहड़ा विलंब कोण बनाएगा उसनूं असीं एंगल आर लिखते हैं, कोण आर, प्रवर्तन कोण। तां असीं पहला तो सानूं इस बारे जानकारी होनी चाहिए है। एक समतल दर्पण की सतह है, एक प्रकाश की किरण जो आ रही है इसनूं असीं की कहा करांगे, आपतन या अपाती किरण। इस तो बाद ये टकरा के वापस चली जाएगी उस माध्यम से, इनू असीं कहांगे प्रवर्तित किरण। जिथे वो टकराउंदे है पॉइंट ऑफ इंसीडेंस है जिहड़ा वो उतों एक 90 डिग्री की एक असीं लाइन ड्रॉ की है, इसनूं असीं कहांगे अभिलंब। अभिलंब दे ते अपाती किरण दे कोण नूं असीं कहने आ आई कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसीडेंस। ते प्रवर्तित किरण अते अभिलंब दे कोण नूं असीं कहने आ आर, यानी कि प्रवर्तन कोण। तो विद्यार्थियों समझ गए जी सारा कुछ। हुण असीं आउणे आ भी प्रकाश दे प्रवर्तन दे नियम की। प्रकाश दे प्रवर्तन दे नियम किने विद्यार्थी होए। सब तो पहला नियम की है कि जिहड़ा एंगल आई है भाव जिहड़ा आपतन कोण है ये हमेशा प्रवर्तन कोण दे बराबर होता है। समझो विद्यार्थियों, अभिलंब दे नाल जिहड़ा अपाती कोण दा, अपाती किरण दा जिहड़ा कोण है जिन्हों असीं आई दे नाल लिखिया है, कहण दा भाव इह हुंदा साडे कोले आपतन कोण, ये हमेशा प्रवर्तन कोण दे बराबर होता है। भाव प्रवर्तन कोण अते अभिलंब दा कोण आर, आपतन किरण अते अभिलंब दा कोण आई ये हमेशा बराबर होते हैं। जे ये 30 डिग्री है तो 30 होएगा, जे 40 है तो 40 होएगा। इत्थे गल गौर करन योग है, अक्सर असीं गलती करते हैं। आपतन कोण किरण अते अभिलंब दा कोण हुंदा है, सतह वाले कोण नूं नहीं कहते सी, ये भी इधर। तो ये आ गया साडे कोले प्रकाश के परिवर्तन का नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 की है? नियम नंबर 2 नूं समझना शायद साडे लई प्रयोगी रूप से ज़्यादा सुखावा है, ये भी प्रयोगी रूप से ज़्यादा सुखावा है। जे असीं लिखती रूप से समझना चाहते हैं तो जिहड़ी साडे कोल आपतन किरण है, जिहड़ी प्रवर्तन किरण है, जिहड़ी साडे कोल अभिलंब है, ये तीनों की सतह एक होती है। भाव आपतन किरण,
प्रवर्तन किरण अते अभिलंब, ये तीनों किहड़ी सतह ते हुंदे ने? इक्को सतह ते। इसका मतलब की है? इसका मतलब है कि मान के चलो मैं इस बोर्ड को एक सतह मान लिया, जे मैं इस बोर्ड को एक सतह मान लिया, जे आपतन किरण इस उपर आई है तो फिर अभिलंब भी इसे बोर्ड के उपर होएगा। उपर का मतलब आ वाली जी सतह है, इनके उपर का मतलब इधर नहीं लेना, मतलब इसकी सतह सतह के उपर, ना इनके अंदर ना इनके बाहर, इसके उपर उपर। तो मेरे गल नूं समझो कि अगर मैं सतह आपदे वालों ले रहा इस वाइट बोर्ड में, तो जो वाइट बोर्ड की सतह से आपतन किरण है जी तुहानूं नज़र आ रही है, तो फिर अभिलंब भी इसे सतह के उपर है तो प्रवर्तन किरण भी इसे सतह के उत्ते है। वो ना इहदे बाहर आनी है ना अंदर जानी है, तीनों इक्को सतह ते हुंदे हन। आपतन किरण, प्रवर्तन किरण अते साडे कोले अभिलंब। प्रवर्तन किरण है जिहड़ी इहनूं प्रवर्तित किरण भी कहा जाता है। तो दो नियम प्रकाश के प्रवर्तन के असीं कीते है। पहला नियम है कोण आई कोण आर के बराबर है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर है। दूजा नियम है आपतन किरण, प्रवर्तित किरण या प्रवर्तन किरण अते अभिलंब, ये तिन्ने इक्को सतह ते होणगे। ठीक है जी, ये तीनों इक्को सतह ते हुंदे है, ना अगे ना पीछे। तो विद्यार्थियों अगे असीं वधदे हां, हुण तक आपां प्रकाश की है, प्रकाश का परावर्तन की है, ये सीखिया है। हुण असीं प्रकाश के नाल बिल्कुल सीधे रूप च संबंध रखते कुछ उपकरण है जिन्होंने आप आम जिंदगी के बहुत देखते हैं, उन्होंने बारे गल करांगे। जिन्हें सब तो पहले आते हैं दर्पण। तो दर्पण की होंगे है विद्यार्थियों? दर्पण एक कच का टुकड़ा ही है, सिर्फ उनकी बनावट दे विच वखरापन की है। एक कच का टुकड़ा है, सिर्फ वखरा यह है कि उसनूं एक पासों असीं पॉलिश कर दिता, तो पॉलिश जो किया तुसीं तो दूसरे पासे तुहानूं तुहाडा प्रतिबिंब नज़र आ रहा होना। हुण असीं इन्हां दर्पण के बारे समझना है। शायद मेरियां गल्लां हले तुहाडे दिमाग च उन्नियां ना जा रही होण, तो आपां इकल्ले इकल्ले नूं डिटेल च पढ़ते हैं। सब तो पहला आपां पढ़ांगे जी दर्पण। देखो दर्पण जिहड़े ने 10वीं के पद्धर तक आपां दर्पण नूं दो प्रकारां च पढ़ते हैं। एक साडे कोल समतल दर्पण है, वैसे समतल दर्पण भी जिहड़ा मैं दूसरा लिख रहा इनका ही एक हिस्सा है, पर मैं इसनूं वखरा कर लिया है तुहानूं समझाउण दे लई। ठीक है, गोलाकार दर्पण अते समतल दर्पण। असल विच ऐ भी कह सकते हैं गोलाकार दर्पण का बहुत ही छोटा हिस्सा। तो ये कच के टुकड़े हैं जिन्हों का एक पासा पॉलिश होएगा। किवें किवें इन्हां दी बनतर असीं समझांगे। तो मैं इत्थे दो तरह के दर्पण की गल की, समतल दर्पण अते गोलाकार दर्पण। समतल दर्पण का विद्यार्थियों ये तुसीं आम ही देखते हो घरां दे अंदर जिहड़े हुंदे आ, जिस तो असीं अपनी सुबह स्कूल जाण वेले तैयार हुंदे आ, पग बन्नते हैं या वाल बनाने या होर कई तरह की असीं तैयारी करते हैं। तो साडे कोले समतल दर्पण बारे तो असीं आम जानकार हैगे आ। समतल दर्पण नूं असीं शीशा कहते हैं। अज तो बाद तुसीं शीशा नहीं कहना, इसनूं की शब्द वरतांगे इहदे लई? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण नूं असीं एक कच का टुकड़ा लैके एक पासों पॉलिश कर दिता, तो ये साडे कोल समतल दर्पण बन गया। गोलाकार दर्पण की है? गोलाकार दर्पण है
विद्यार्थियों नाम तो क्लियर है, एक गोला है। तुसी एक बहुत बड़ा या एक बहुत छोटा जिहा कच का गोला की कल्पना करो भी, जिवें एक कच की गेंद है जिहड़ी अंदरों खोखली। इस कच की गेंद का असीं एक छोटा जिहा हिस्सा उतार लिया, छोटा जिहा हिस्सा, तो असीं उसनूं एक पासियों पॉलिश करता। ये जिहड़े दर्पण इन्हां बारे डिटेल च गल करते हैं, ये जिहड़े दर्पण बन जाणगे इन्हां नूं असीं गोलाकार दर्पण कह देंगे। मैं गल कीती सी कि गोलाकार दर्पण का हिस्सा हुंदा है समतल, जिवें अपनी धरती गोल तो नहीं पर ऑलमोस्ट गोल तुसीं कह सकते हो कि आपां नूं आपदा कमरा या गुरु कोई भी जो तुहाडा शहर है वो समतल नज़र आउंदा है, तो इवें ही है जेकर गोले का छोटा जिहा हिस्सा लईए तो वो भी समतल हो सकता है। इस करके गोलाकार दर्पण भी समतल दर्पण भी गोलाकार दर्पण का एक छोटा जिहा हिस्सा है। हुण असीं इह गोलाकार दर्पण बारे चंगी तरह पढ़ांगे, ठीक है जी। आ गोलाकार दर्पण ने इन्हां दी किहड़ियां किस्मां हन, इन्हां बारे डिटेल दे विच हुण असीं गोलाकार दर्पण। गोलाकार दर्पण की है विद्यार्थियों, जिवें कि पहला गल की मैं कि फर्ज कर लो एक असीं कच की खोखली गेंद ले, बड़ी इमेजिन कर लो, चलो टैंकी जिहड़ी गेंद ले ली, वैसे छोटी जी भी इमेजिन कर सकते जी। इसका असीं गुलाई वाला हिस्सा कट लिया, कोई भी हिस्सा कट लो, चलो मेरे को आ दो हिस्से, चलो मैं मान के चलिया मेरे को कट्टे हुए मिल गए, ठीक है जी। एक आ गुलाई वाला हिस्सा है कच दे खोखली गेंद का गोले का, एक ही वाला। एक विद्यार्थी ने इसमें बारों पॉलिश कर दिता, एक विद्यार्थी ने इसनों गुलाई दे अंदरों पॉलिश कर दिता। जिहड़े विद्यार्थी ने गुलाई दे बाहरों पॉलिश किया है उसका जिहड़ा दर्पण तैयार होया है वो है साडे कोले बाहरों पॉलिश किया है। विद्यार्थी ध्यान नाल देखो, बाहरों पॉलिश है, गुलाई के अंदरों तुहानूं नजर आएगा, ये गुलाई के अंदरों पॉलिश है, ये तुहानूं उपरों या कह लो बाहरों नजर आएगा। तो इस दर्पण नूं असीं कहांगे अवतल दर्पण, अवतल गोलाकार दर्पण। ते आ वाला जिहड़ा दर्पण है, जिहड़ा कि अंदरों पॉलिश है, इसके बाहरों सानूं नजर आएगा जिहड़ा परिवर्तन होएगा प्रकाश का, वो बाहरी सतह तो होएगा। इसनूं असीं कहने आ उत्तल गोलाकार दर्पण। विद्यार्थियों इंग्लिश दे विच इसनूं कॉनकेव कहा जाता है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। इसनूं कहा जाता है कॉन्वैक्स स्फेरिकल मिरर। विद्यार्थियों हम अक्सर ही होता है कि सानू जिहड़े इन्हां दे नाम है वो नाम भुल जाते हैं कि इन्हां दा नाम अवतल किसनूं कहना है, उत्तल किसनूं कहना है। मैनूं भी बड़े लंबे समय तक विद्यार्थी जीवन च इहदा भुलेखा पैंदा रहिंदा सी भी चलो ये तो सही है भी एक गोले का हिस्सा है, गुलाई के रूप च कच का टुकड़ा है, उस अंदरों पॉलिश कर लिया या बाहरों कर लिया तो उस नाल एक दर्पण तैयार हो गया, वो अवतल है कि उत्तल है, इसकी बड़ी कन्फ्यूजन होती सी। उस कन्फ्यूजन को असीं किवें दूर करते हैं? देखो जिहड़ा बाहरों पॉलिश है, जिहड़ा बाहरों पॉलिश है उसका प्रवर्तन वाला जिहड़ा तल है वो की है विद्यार्थियों? अंदर वाल तल है, जिसका परिवर्तन वाला तल अंदर वाल है, अंदर वाल तल वो केड़ा दर्पण हो गया? अवतल। जिसका परिवर्तन वाला तल अंदर वाल होएगा वो अवतल है। इधर आइए, जिहड़ा अंदरों पॉलिश है उस दे प्रवर्तन वाला जिहड़ा तल है, जिधरों प्रकाश ने टकराना है, जिधरों पॉलिश है
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪॉलिश ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਤਲ देखो अंदरों पॉलिश है तो प्रकाश के परिवर्तन वाला तल की होएगा ऊपर वाल होएगा तो जिनका ऊपर वाल तल होएगा वो की हो गया जी उत्तल ते जिनका अंदर वाल तल हो गया वो की हो गया अवतल। तो असीं इत्थों की सीखिया अज कि गोलाकार दर्पण एक कच की खोखली गेंद ते गुलाई वाले वो हिस्से ने जिन्होंने एक पासों पॉलिश किया होया है। अगर इसनूं बाहर वाले पासों पॉलिश किया तो परिवर्तन तल की होएगा अंदर वाल अवतल। जेकर उसनूं अंदर वाले पासों पॉलिश किया गुलाई दे गोले दे तो फिर उसका परिवर्तन वाला तल की होएगा ऊपर वाल। तो यह किहड़ा दर्पण होएगा उत्तल। तो अवतल अते उत्तल। तो तीन तरह के दर्पणों बारे अज पढ़िया असीं किहड़े-किहड़े दर्पण है अवतल 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 उत्तल ते समतल। अज तो बाद तुसीं कदे भी विद्यार्थियों शीशा नहीं कहना इन्हों की कहना है अवतल उत्तल या समतल दर्पण। ठीक है जी इन्हें तुसीं नोट कर लो विद्यार्थियों विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों हुण असीं अवतल गोलाकार दर्पण और उत्तल गोलाकार दर्पण के कुछ मुख्य पॉइंट्स के वाल ध्यान दिवावांगे तुहाडा जिस नाल तुहानूं अगले जिहड़े टॉपिक्स ने वो होर ज़्यादा क्लीयर होणगे। तो सब तो पहला इन्हां विच आउंदा विद्यार्थियों वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की है अवतल गोलाकार दर्पण है चाहे उत्तल गोलाकार दर्पण है चाहे अवतल गोलाकार दर्पण है ये किसी न किसी गोले का हिस्सा ने। अवतल या उत्तल गोलाकार दर्पण जिहड़े गोले का हिस्सा हैं उस दे केंद्र नूं समझो गोले का कोई ना कोई केंद्र तो होंदा है उवें जेकर ये किसी गोले का हिस्सा ने तो इन्हां दा कोई ना कोई केंद्र होएगा। तो अवतल अते उत्तल गोलाकार दर्पण जिहड़े गोले का हिस्सा हैं उस दे केंद्र नूं कहा जाता है सी नाल असीं नोट करते हाँ वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला एक पॉइंट आता है ध्रुव जिन्हों असीं पोल कहने हैं। कई किताबों जिसमें धुरा भी लिखा होता है पर ज़्यादा सही शब्द है ध्रुव। तो यह की होता है दर्पण के केंद्र दर्पण का केंद्र कि दर्पण की जिन्नी को लंबाई है उसके केंद्र नूं असीं की कहते हैं पी पोल या कह लो ध्रुव। इस तो बाद अगला पॉइंट आता है साडे कोल मुख धुरा। जेकर असीं पोल अते केंद्र नूं मिलाउंदी होई एक रेखा खिंचीए तो यह हुंदा है मुख धुरा। पोल अते केंद्र नूं मिलाउंदी एक रेखा जे असीं ड्रॉ करते हैं तो इसनूं की कहा जाता है मुख धुरा प्रिंसीपल एक्सिस। उस तो बाद साडे कोल आ जाता है फोकस। विद्यार्थियों फोकस की है फोकस है कि कोई दर्पण प्रकाश नूं जिहड़ा प्रकाश बहुत दूरों आवे जिन्हों असीं अनंत शब्द देने हैं दर्पण के मुकाबले वो अनंत हो। दर्पण के मुकाबले अनंत तो आ रहा प्रकाश है जिहड़ा उसनूं दर्पण कित्थे इकट्ठा करेगा उस बिंदु नूं उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। हाँ ये गल वक्री है कि या तो प्रकाश नूं किसी बिंदु से इकट्ठा करता है तो या ऐ लगता है जिवें उस बिंदु से इकट्ठा हो रहा है। जिवें ये वाला जिहड़ा दर्पण है उत्तल दर्पण पहला चलो अवतल वाल समझते हैं। आ देखो अनंत तो आ रहा प्रकाश है। हमेशा याद रखो कि जिहड़ा मुख धुरा हुंदा है जे तुसीं उसदे समांतर एक रेखा खिंचदे हो तो यह तुहाडे अनंत के प्रकाश नूं दर्शा रही होएगी। अनंत तो आ रहा प्रकाश विद्यार्थियों इस दर्पण ने इस बिंदु से इकट्ठा करता आ बिंदु से तो यह बिंदु नूं असीं एफ नाल नोट करते हैं कि हुंदा है फोकस। इस विच तां असल विच इकट्ठा किया है पर उत्तल दर्पण की खासियत है ये देखो प्रकाश होना गुलाई के अंदर तो जा नहीं सकता। ठीक है इस करके इत्थे सानू जिहड़ा प्रकाश है वो बिखर जाता है। बिखरना शब्द शायद सही नहीं है ना असीं यह कह सकते हैं सही शब्द की वरतोगे तुसीं कि उत्तल दर्पण दे विच अनंत तो आ रहा प्रकाश
F ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है जी, तो चाहे उत्तल है चाहे अवतल है, इन्होंने फोकस तो होंगे। इनका फोकस असल में है, इनका असल नहीं है, प्रतीत हो रहा है। इस असी नकली फोकस या आभासी फोकस कह दें, इसनों असी वास्तविक फोकस कह दें। ठीक है विद्यार्थियों, अगला आ जाता साडे कोल कि जिहड़ी पी तो लैके जिहड़ा पी बिंदु है, इत्थों लैके जिहड़ी एफ तक दूरी हुंदी है, उसनों की कहा जाता है? फोकस दूरी। चाहे विद्यार्थी अवतल है चाहे उत्तल है, जिहड़ी पी तो एफ के विचकारली दूरी है उसनों फोकस दूरी कहा जाता है। फोकल दूरी भी कह देंगे हैं, सही शब्द है फोकस दूरी। इस तो इलावा जिहड़ा पी अते सी है, भाव पोल अते सेंटर ऑफ कर्वेचर पीसी, इहदे विचकारली दूरी नूं असीं की कह दिंदे हां? वक्रता अर्ध व्यास। ये बच्चों कुछ साढ़े को पॉइंट सीगे गोलाकार दर्पण के बारे। तो अज आपां सब तो पहले प्रकाश बारे पढ़िया, परिभाषा उसकी, उस तो बाद प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़े, उस तो बाद असीं दर्पण बारे पढ़िया, दर्पण दी किस्मां पढ़िया, उस तो बाद असीं अखीर ते जाते जाते दर्पण गोलाकार दर्पणों के कुछ मुख पॉइंट है जिहड़े उन्हां बारे पढ़े। बाकी जिहड़ा रहिंदा चैप्टर है वो आपां अगले लैक्चर विच मुकम्मल करांगे। इस तो बाद साडे कोल जिन्ने भी टॉपिक रह गए हैं, जिवें कि इन्हां दे प्रतिबिंब अते इस तो इलावा प्रकाश का अपवर्तन, वो नैक्सट लैक्चर विच होएगा। धन्यवाद।